सभी को मैं सादर अभिवादन करते हुए मीडिया के दोस्तों को भी मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा। मैं आज कोलकाता से टीएमसी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अगर पार्टी का कोई ऑफिस में आता है मैं कोलकाता से सीधा मैं कल ही आता कल, लेकिन मुझे जाता हमारा असेंबली में उनका बॉडी लाया गया, वहाँ श्रद्धार्पण करने के लिए रुका मैं वहाँ भी गया। तो आप सबको मालूम चला कि मैं बस कुछ दिनों से टीएमसी पार्टी के एक सदस्य के रूप में खुद को मानता और हमेशा मानता रहूँगा। मैं एक वाक्य मुकुलदा को लेके किस तरह का माहौल में था और मैंने क्यों पॉलिटिकल स्विच किया, मैं मुकुलदा का एग्जाम्पल लेके बताना चाहूँगा। जैसे 2021 में विधानसभा में हम निर्वाचित हुए और निर्वाचित होकर हम विधानसभा गए, तो पहली 17 के बाद हम सभी को तो पहली 17 शुरू होने के बाद हम सभी को जितने भी विधायक होते हैं उनको 2-3 करके स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। तो मुझे भी 3 कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया दिया गया, लेकिन उनमें से एक कमेटी पीडब्ल्यूडी एंड पीएचई का मुझे चेयरमैन बनाया गया सरकार की तरफ से। और मुकुलदा भी हम उसी एक ही पार्टी से जीत के गए, उनका स्विच हो चुका था और उनको पीएचई का चेयरमैन बनाया। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन हमारे एलओ होना चाहते थे, क्योंकि एलओ का अधिकार है ऐसा उनका मानना। तो उनको गुस्सा आया, एलओ मतलब शुभेंदु अधिकारी, अरे हमको नहीं बनाया गया, मुकुल रॉय को बनाया गया। तो बीजेपी से 10 विधायकों को चेयरमैन पद मिला था, उनमें से एक ने। बाद में हमें कहा गया कि एलओ की तरफ से कहा गया कि हमें पीएससी का चेयरमैन नहीं बनाया गया, उसके लिए आप सभी रिजाइन कर दो। पार्टी का आदेश मानना था, नया विधायक था, मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन किया तो क्या हुआ, हमारे क्षेत्र में पीएचई और पीडब्ल्यूडी के ऊपर में जितना काम कर सकता था उससे मैं वंचित रहा। मुकुलदा को लेकर मैंने अपनी बात को शुरू किया, ठीक है। तो मुकुलदा से मेरा विधायक बनने से पहले से भी परिचय था, हम उनको देख कर चलते हैं, कई चीज़ें उनसे हमने सीखा है, विशेष करके ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन को हमने अपनी आंखों से देखा, एक ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी क्या होता है वो मैं हमारे जोन बाबला जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि चाय बागान में उन्होंने किस तरह ऑर्गेनाइजेशन किया। हम लोग इससे पहले इलेक्शन में इकट्ठे वोट मांगने भी निकले थे, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन का तौर तरीका सीखने लायक थी। उसी तरह मैंने मुकुलदा से सीखा। तो रही बात मैं यहाँ आने का, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ पार्टी में आते ही, लेकिन मैं खुद को अभी किसी एक जगह बांध के नहीं रखना चाहता हूँ। पहाड़ है, तराई है और डूअर्स है, जहाँ हमारे लोग, स्पेशली एथनिक कम्युनिटी के लोग, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत झूठा राजनीति चलाया जा रहा है। मैं 5 साल वहां रह के जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी मैंने फील किया, वो जो एक्सपीरियंस है, किस तरह के राजनीति करते हैं, उस एक्सपीरियंस को अब उनके तौर तरीकों को समाप्त करने के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा। आप देख रहे हैं कुछ दिन से
तो यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि खुद को गुंडा का सरदार बता रहे हैं। उनके पास कहा जाता, उन्होंने खुद कहा है, उनके पास एक डायरी है और डायरी में लिस्ट है उनको किस किस को पीटना है। एक सांसद के पास डायरी है और डायरी में लिस्ट है किस किस को पीटना है। उसमें आपका नाम भी हो सकता है, लाखों लोगों में किसी का भी नाम हो सकता है, कईयों का हो सकता है। तो ये जो गुंडा कल्चर है, इस गुंडा कल्चर को हमारी इस मिट्टी से जहां हम पैदा हुए, वो तो यहाँ के नहीं है, वो तो बाहर से उड़ के आए पंछी है, हमारे इस मिट्टी में पनपने नहीं देंगे। ये भी एक मेरा संकल्प है। दूसरी बात, हम आदिवासियों को, गोरखाओं को, राजवंशियों को जिस तरह झांसा दिया है उन्होंने राजनीति लगातार 17 सालों से, अब हमारे लोगों को समझाना है, क्योंकि मैं अंदर से आया हूं। आप जो चीज देने के लिए वादा करते थे, वहां जाके वो चीज बोलने पर आप हमारे ऊपर लगाम लगाते। कई लोग सोचते होंगे, अरे तुमको तो विधायक बनाया था, पार्टी ने टिकट दिया था, वफादार होके रहना चाहिए था। लेकिन पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा पिंजरा होता है। वो आवाज के दबाने का वो उनका एक तरीका था, टिकट देना। मैंने पार्टी के घोषणा पत्र पर, मैनिफेस्टो पर लिखा हुआ जो भी वादे थे, उन वादों पर लगातार मैंने, आप सबने देखा न्यूज चैनलों में, मैंने विधानसभा में अपना वक्तव्य रखा, लेकिन पार्टी ने कभी समर्थन ही नहीं किया, कभी नहीं किया। और हमें दुख होता था, दुख ये होता था कि हम जब विधायक चुने जाते हैं, चुनने के बाद चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, कोई मंत्री भी होता है, वो पार्टी का नहीं होता है, वो पब्लिक का होता है। हम विधायक, मैं कल तक मैं बीजेपी में था, आज टीएमसी में हूं, लेकिन मैं न बीजेपी का विधायक हूं, न टीएमसी का विधायक हूं, पश्चिम बंगाल विधानसभा का विधायक हूं, मैं टीएमसी पार्टी बिलोंग करता हूं, है कि नहीं? तो क्या था कि हम सबके लिए होते हैं, हम इंसान हो के, हमें इंसान की तरह काम करना होता है। लेकिन विधानसभा में हमेशा रेशियल और धार्मिक, नस्लीय, इन सब चीजों का प्लाकार्ड बना के हमको ले जाना होता था अंदर विधानसभा। और विधानसभा मान लीजिए अगर 10 दिन चला तो 8 दिन तो हम विधानसभा के बाहर धरना ही करके बैठे हुए होते थे। अब बताइए, हम अपने लोगों की बात में रखेंगे कब? जब मैदान में फुटबॉल खेलने ही नहीं जाएंगे तो गोल होगा कैसे? लोगों को देंगे क्या? ये जो एक, मैंने कभी इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर नहीं देखा था अपनी ये इस उम्र तक आते आते, लेकिन ये जो नया पॉलिटिकल कल्चर मुझे देखने को मिला, ये भी काफी चुभता था। मैं आपको बता दूं, मैंने 24 में चुनाव भी लड़ा। चुनाव जीतने के नहीं लड़ा था, क्योंकि एक अकेला आदमी इंडिपेंडेंट लड़के चुनाव जीतता नहीं, इतना पैसा भी नहीं होता है खर्चा करने का, बहुत बड़ा एरिया है। मैंने अपना विरोध को रजिस्टर करने के लिए, अपने ही पार्टी के अंदर विरोध को रजिस्टर करने के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी आंख मूंदता है, जिसके पास पैसा है उसका, तो आम आदमी के पास तो पैसा होता नहीं है। तो कई तरह की विसंगतियां, कई तरह की चीजें हमने अपने पार्टी के अंदर देखा। वो अभी आज एक छोटा सा इसमें सब नहीं आ पाएगा, एक मोटा किताब बनेगा। मैं लिख भी रहा हूँ एक किताब, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मुझे शायद 6-7 महीना 8 महीना भी लगे। मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, किस तरह का धोखा हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर हुआ, डिसेप्शन टॉलर देन द एवरेस्ट बोलकर मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ। तो बाद में वो बात करेंगे। जो भी हो, मैं तृणमूल कांग्रेस का परिवार का सदस्य बना हूँ और मैं
कोई लालच लेके यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे ये होना है, ये बनाना है, मुझे पार्टी से ये मिलेगा तो मुझे अच्छा होगा, नहीं। आप मुझे साधारण कार्यकर्ता भी रखो, मैं लोगों के लिए काम करूँ। ये मेरी एक ख्वाहिश लेके, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ। और कई चीजें हैं, हमारे लोग दो खेमे में बटे हुए हैं अभी पहाड़ में, तराई में, डुअर्स में। एक या तो बीजेपी करो या बीजेपी करने वाला को गद्दार को, नहीं करने वाला को गद्दार। उसका जवाब आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो जवाब बाकी आप कुछ और 1 मिनट, छोटा एक चीज मुझे बोलते बोलते छूट गया। मुझे जब मैंने अंत में निर्णय लिया कि मुझे स्विच करना है, तो जिसने मेरा उंगली पकड़ा, हाँ आप चलो हमारे साथ, कोई तो होना चाहिए ना, वो हमारे मित्र जॉन बार्बर। विष्णु जी, एक सवाल था, जैसे जिसके लिए आप लास्ट इलेक्शन में आपने वोट मांगा गया था, आज इस इलेक्शन में उसी का अगेंस्ट निकाला, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जी? जो पार्टी के लिए लास्ट ईयर आप वोट मांग रहे थे पब्लिक के पास, आज चेंज करने के बाद उसका अगेंस्ट निकाला, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर वो सपने का सौदागर नहीं होते तो शायद हम आज उन्हीं के साथ होते। तो वो तो सपनों को बेच रहे हैं, तो ऐसे सौदागर के साथ रहना मुझे उचित नहीं लगा। विष्णु जी, क्या 5 वर्ष लग गए आपको यह समझने में कि भाजपा गलत पार्टी है, और आप 5 वर्ष का जब कार्यकाल खत्म होने को आया तब आपको समझ में आया कि अच्छा गलत प्रश्न, इसका दो जवाब होता है। 5 साल नहीं, 3.5 साल पहले से मैं पार्टी के अंदर रह के विरोध कर रहा था पार्टी के अगेंस्ट में। मैंने विधानसभा में धरना तक दिया, लेकिन मैं क्यों रहा लास्ट में? क्योंकि लोगों ने मुझे जिस सिंबल पर जिताया था, उस सिंबल को लोगों को मैंने धोखा नहीं दिया। जब तक असेंबली का सेशन का लास्ट डे खत्म नहीं हुआ, मैं वहीं रहा, अंदर ही झगड़ा करते हुए। मुझे 5 साल नहीं, आप पत्रकारिता में हैं, आपको पता है 3.5-4 साल से मैं पार्टी के अंदर रह के विरोध कर रहा हूं। तब क्यों नहीं छोड़ दिया? अभी बोला तो मैंने, लोगों को जिस सिंबल पर मैंने वोट दिया उसको मैंने धोखा दे दिया। लोगों ने मुझे एक सिंबल पर दिया है ना, तो लोगों को मैं कैसे, अपने लोगों को, अपने मतदाताओं को मैं कैसे धोखा दे सकता था? अभी तो असेंबली नहीं रहा, अब मेरा कार्यकाल खत्म मतलब अब मैं आजाद पंछी, तो मैं कहीं भी जाऊंगा। तो मुझे लगा ये जगह अच्छा है मेरे लिए, ये अच्छा घर है, क्योंकि पूरे देश में कई विसंगतियां हैं। जैसे अभी SIR की बात है और बहुत कुछ, सारे विसंगतियों को केंद्र सरकार के साथ अगर सीना तान के कोई खड़े हैं लोगों के साथ, तो पूरे भारत में एक ही मुख्यमंत्री, वो है हमारी माननीय ममता बनर्जी। करसान से क्या आप अगले उम्मीदवार होंगे TMC के? देखिए, मैं ख्वाब में नहीं जीता और ये जवाब देने का नहीं है, बनता नहीं है, क्योंकि मैं कुछ देर पहले आप ही के यहाँ कहा कि मुझे आप साधारण सदस्य भी रखोगे, मैं उतने ही एनर्जी से काम करूंगा जितने एनर्जी से पहले से करता है। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আপনার একটা বক্তব্য ছিল, বরাবরই আপনি পৃথক রাজ্য নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু তৃণমূল পৃথক রাজ্যের একদমই বিরোধিতা করেন। সেখানে এই পার্টিতে এসে এখন তো সেই দাবি থেকে আপনাকে সরতে হবে, তাদেরকে আর গোর্খাল্যান্ডে করতে হবে। আমি দাবি ধরে আসছি, আপনি 24-এর ম্যান্ডেটে বুঝবেন মানুষ কি চাচ্ছে, মানুষ যা চাচ্ছে আমি তাই করলাম। 24-এর ম্যান্ডেট বলে দিয়েছে। তাহলে কি গোর্খাল্যান্ডের নিয়ে আপনি আর কিছু বলবেন? মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে চললাম তো, মানুষ তো কাকে ভোট দিল, যাকে ভোট দিল সেখানে কি ছিল সাবজেক্ট? গোর্খাল্যান্ড ছিল না, মানুষ তো ভোট দিয়েছে। তো পাহাড়ে তো বিজেপি এখনো গোর্খাল্যান্ড নিয়েই বলে যাচ্ছে, এইবারও ওইটা তো বললাম তো, স্বপ্ন বিক্রি করতেছে বিজেপি। যখন আগাবো, দেখেন অনেক দূরে নদী আছে, আমি এখান থেকে জুতো খুলে যাব না, নদী সামনে আসতে হবে, তারপরে জুতো খুলবো। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কি ভাবছেন? আমি এক্ষুনি জবাব দিলাম।
বারবার একটা প্রশ্ন জবাব দেওয়া দাদা পাহাড় তরাই দোয়ার 3 জায়গাতেই কাজ করবেন বললেন, যে আপনি এক জায়গায় কাজ করবেন না, সব জায়গাতেই কাজ করতে চান। পার্টির আপনার- উন্নয়নের জন্য এবার যদি আপনার- আমাকে পার্টি একদম অভ্যন্তর কোনো জায়গায় পাঠাবে সেখানে গিয়ে কাজ করবে। তাহলে এই 3 জায়গায় টিএমসির গ্রহণযোগ্যতা কি এবং টিএমসির এই মুহূর্তে কি অবস্থা? পাহাড়ে তো খুব ভালো অবস্থায় নেই। দেখেন, কাজ করতে গিয়ে কোন আপনি মানে একটা ছাগল কিনে আনছেন, ওই ছাগল হয়নি, ছুটি আছে, ও বাচ্চা দিলে আপনি জানেন নাও দিতে পারে, তবু আপনি ওকে পোষান আর বাচ্চা দেওয়ার মতন গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে। আপনি যে বীজ জমিতে দিচ্ছেন কালকে ওইটা হবে ওইটা নাই, কিন্তু বীজ দিচ্ছেন, ওকে খাদ দিয়ে আবার আপনি বীজকে ফল করতেছেন। আমরা তাই করব। আমরা পার্টির জন্য কৃষক। অনিত থাপার সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? নিশ্চয়ই হয়েছে, নিশ্চয়ই হয়েছে। উনি আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনি যা করেছেন ভালো করেছেন। একসঙ্গে কাজ করতে হলে কোনো সমস্যা নেই? আবার কিসের অসুবিধা? অসুবিধা সর্বপ্রথম এই বুমগুলো দিয়ে বল না তো আসবে না কিছু তাহলে আমার তো আমি যেগুলো যার কারণ নাই কিন্তু নামা নামা নাম 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 सर्वप्रथम मैं चेयरमैन और पूरा उनका टीम, साथ ही हमारा चेयरमैन साहब और पूरा हमारा भाई बोले, दोस्त बोले, बंधु, काफ़ी दिन से हम लोग बातचीत चल रहा था, हम लोग साथ में काम किए थे। आज टीएमसी परिवार में हम सब उनको स्वागत जनाते हैं। काफ़ी दिन से बात चल रहा था, हम लोग बीच में कोलकाता भी गया था, बात भी चल रहा था कि नहीं देखिए आप भी, उन्होंने कहा कि आप भी एक समय में एमपी थे, मंत्री थे, और जिस प्रकार से काम करना था उस प्रकार से काम करने का मौका भारत सरकार ने नहीं दिया, और आपको भी जिस मनुष्य का जो चाहत था उसको लेके चल रहे थे, आज वो कहीं न कहीं हमसे निकल गया। तो हमारा कहना है कि जिस प्रकार से हम काम करना चाहते थे, जनता का मत मिला था, करीबन 2.5 लाख वोट से हमको जीत हासिल किया था, लेकिन जिस प्रकार से काम करना चाहिए था उस प्रकार से हमें काम करने में मौका नहीं दिया, इसीलिए मुझे छोड़ना पड़ा। जब मैंने उनको भी बताया कि सबसे बड़ा मेरा एक काम था, जो हमारा मिनिस्ट्री का, जब हम मिनिस्ट्री था तो अपना मंत्रालय के द्वारा भारत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा हमने 200 बेड का हॉस्पिटल तय किया था। मोटा मोटी सब कंप्लीट हो गया था, रेलवे का जमीन में हम लोग तो वर्तमान जो विरोधी दल का नेता सब है, आज उन्होंने कहीं न कहीं बाधा दिया, डेवलपमेंट काम को रोका गया, और ये चाय बागान का मजदूर और उस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलता, लेकिन उसको रोका गया। इसीलिए मुझे बहुत सारा काम करने का मौका नहीं दिया, केवल खाता पेंसिल पकड़ा दिया, और उसमें अगर हमको कुछ हस्ताक्षर करने का मौका अगर नहीं दिया तो फिर उसको रिमोट हिसाब से चलने, हम जनता ने हमको इतना मत दिया था, जनता के लिए काम करने नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे वो पार्टी छोड़ के अभी दीदी जिस प्रकार से पूरा क्षेत्र के लिए, पूरा बागान के लिए, जो तो हम बागान से उठ के आए हैं, ट्राइबल का मुद्दा है, चाय बागान का मुद्दा है, ये सारा समस्या मैंने जो आदिवासी विकास परिषद से संगठन शुरू किया था उस समय मेरा 17 डिमांड था। आप सब जानते हैं मेरा आंदोलन इधर भी चला था, बहुत सारा इशू लेके, और वो करीबन बहुत मतलब
90% मोटा मोटी हम लोग का जो मुद्दा लेके हम लोग आंदोलन किया था वो मोटा, चाहे वो जमीन का पट्टा लेके, चाहे मिनिमम वेजेस के लेके, और बाकी एजुकेशन लेके, हॉस्पिटल के लेके, अभी ग्रेज हाउस के लेके, बगान का बहुत सारा फैसिलिटी अभी हमको दीदी सरकार आने के बाद में, जो पहले जो गवर्नमेंट था उसमें हमें नहीं मिला, लेकिन जब से दीदी सरकार आई है तब से हमारे लोगों को जिस प्रकार से सुविधा मिल रहा है हम इससे खुश हैं। आज हम आने वाले जिस प्रकार से बीजेपी कर रही है आज का दिन में, वो घोषणा हमने देखा, बहुत सारा स्टेट हमने घूम के देखा। अभी विरोधी दल नेता बहुत बड़ा बात बोल रहा है 3,000 देगा। अरे भाई डबल इंजन सरकार का बात बोलता है। अब जाइए ना आसाम में, डबल इंजन सरकार है तो वहाँ 3,000 क्यों नहीं दे रहे हैं? सामने यूपी सरकार है, अपना ही सरकार है, डबल इंजन सरकार, वहाँ 3,000 आप क्यों नहीं दे रहे? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे रहे? उड़ीसा में क्यों नहीं दे रहे? नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट में आपका सरकार बना हुआ है, तो आप वहां पर क्यों घोषणा नहीं कर रहे हैं? दिल्ली सरकार में जब पिछले सरकार में जब 1,500 रुपया था, इस बार बोला था कि 8 तारीख हम सरकार बनने का बाद में 2,500 रुपया दे देगा। आज बताइए तो 2,500 रुपया तो दूर का बात है, 25 रुपया मिल ही नहीं रहा है। आज यहाँ का सीधा साधा भोला भला का चाय बागान का मजदूर, चाहे बोले पूरा वेस्ट बंगाल का, ये झूठा आश्वासन जो दिया जा रहा है लोगों को। अभी हमारा चेयरमैन साहब बोला था क्या, ये जुमला पार्टी है ना, ये झूठा पार्टी है। सच में ये झूठा पार्टी है। हमने देखा, हम उनके लिए आज का दिन में पश्चिम बंगाल में क्या बोल के हम वोट मांगेंगे? अगर आज हम बीजेपी करता होता तो क्या बोल के? गोरखा का सपना हम भी थे, उस स्टेज में हम भी थे। 2016 का बात है, बीरपड़ा मैदान में, वहां पर भी बोला था प्रधानमंत्री की गोरखा का सपना मेरा सपना। आज सपना ही रह गया। हमारा भाई विष्णु प्रसाद ने बताया कि है ना, कि सपना ही रह जाएगा। सब सपना दिखा रहा है, पहाड़ को भी सपना दे रहे 4 बार में। अब क्या भरोसा कर जनता उनको वोट देगा? अब दीदी जिस प्रकार से अभी एमएलए एमपी सब बोल रहा है कि पहले तो हमें 1,000-1,200 रुपए मिल रहा था, अभी कहाँ 1,500-1,700 रुपए मिल रहा है अभी। अरे भाई वो जो मिल रहा है ना, आप उतना तो दे के देखिए, पहले दूसरा स्टेट में दे के देखिए फिर बोलिएगा पश्चिम बंगाल के लिए। यहाँ हमारा जनता खुश है दीदी का नेतृत्व में। आने वाला दिन हम इस क्षेत्र नॉर्थ बंगाल का जिस प्रकार से हम लोग ने दिए थे, हम उस समय नेतृत्व किए थे। आने वाला दिन 2026 इसी साल में हम लोग 26 में हम लोग भारी मत से, और इस एरिया में सारा सीट हम दीदी का हाथ का झोली में हम लोग भरेंगे। ठीक है, धन्यवाद।